हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रीट के एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका डाउट सभी के मन में बना हुआ है। और डाउट की बात करें तो डाउट एक ही चीज़ से होता है कि एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम कब होगी। क्योंकि कई जो लोग हैं, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसे लोगों से बना हुआ है जो तरह तरह की सोच रखते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो दावे के साथ कहते हैं कि यार रीट फरवरी में होएगी ही नहीं। कई लोग कहते हैं नहीं यार रीट फरवरी, और लॉजिक भी देते हैं वो कि फरवरी में क्यों नहीं होगी। अब कई लोगों का तर्क होता है कि देखिए जब फॉरम आते हैं तो उससे फॉरम जब स्टार्ट होते हैं उससे 3 महीने बाद एग्ज़ाम होती है। ऐसा ये RSSB बोर्ड का या BSER बोर्ड का ये शेड्यूल रहता है। तो वो अपने अपने तरह के लॉजिक देते हैं, लेकिन ये लॉजिक अपनी जगह होते हैं और जो एक्चुअलिटी है, रियलिटी है, वो अपनी जगह होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हम फरवरी में एग्ज़ाम करवाएंगे, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है लेकिन फरवरी में एग्ज़ाम होना तय है। और उन्होंने ये भी बोला है कि अपने 25 नवंबर यानी 25 नवंबर को इसकी जो विस्तृत अभ्यर्थना है यानी नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। 25 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फरवरी में इसकी एग्ज़ाम तय है और 1 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अब कई लोग जो दावा करते हैं ना कि रीट की एग्ज़ाम फरवरी में नहीं होने वाली है, तो उन लोगों का बता दूं वो दावा कैसे करते हैं कि देखिए भाई 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी, 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी और 1 फरवरी से लेके 1 मार्च, यानी 3 महीने का टाइम 1 मार्च को कंप्लीट होता है। तो एग्ज़ाम उसके बाद में होने वाली है। अब लोग तो आ गए ना कन्फ्यूजन में, जो तैयारी कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो लोग तो ये नहीं यार एग्ज़ाम ही नहीं होएगी टाइम से तो क्या फ़ायदा है। लेकिन एक चीज़ बताऊं आपको कि जब अनाउंसमेंट हो चुका है किसी चीज़ का तो आपका तैयारी करने में जा क्या रहा है। जब आपको पता है कि मुझे तैयारी रीट की करनी है तो फिर इतना देर क्यों करते हो आप क्यों ये सर्च करते रहते हो कि एग्ज़ाम कब होने वाली है। मान के चलो एग्ज़ाम आप सोच रहे हो कि 3 महीने बाद होगी और मान के चलो एग्ज़ाम फरवरी में ही हो गई, तो आप क्या करोगे? आपके पास में क्या है? तो अपनी तैयारी मजबूत रखिए। और जो भी गवर्नमेंट ने बोला है कि फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है, तो यही मान लिया अपने मन और मस्तिष्क को इसी तरह से क्रिएट करो कि यार फरवरी में ही एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसी तरह से अपनी तैयारी भी बरकरार रखो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ऐसे जो आसपास के जो लोग हैं ना, जो आपको भ्रमित करते हैं, उन लोगों से ज़रा बच के रहो और अपनी तैयारी को मजबूत रखो। और ऐसा कुछ नहीं है, देखिए रीट को हल्के में मत लो आप कि रीट है अपनी हो जाएगी, 1 महीने में 2 महीने में तैयारी कर लेंगे हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है पिछली रीट की जो तैयारी की थी ना जिन्होंने, तो इस रीट में पिछली बारी में अच्छे अच्छे धुरंधर रह गए थे। 90 नंबर लाना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। 90 नंबर लाने में अच्छे अच्छों के टक चल जाते हैं। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि इसको ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है कि यार रीट, लेकिन इतने हल्के में भी नहीं लेना है कि रीट ही तो है। तो वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको जब तैयारी करनी है तो उस हिसाब से करो। अपनी सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। रीट में देख लीजिए आप, सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा नंबर की आती है। ये मान लो 60 नंबर की सब्जेक्ट आती है अगर लेवल 2 की बात करूँ मैं, तो चाहे SS हो चाहे साइंस वगैरह हो, कोई भी हो, ठीक है, 60 नंबर की आती है। तो उस 60 नंबर को अपने तैयार रखो, क्योंकि ये 60 नंबर आपके मेंस में भी काम आने वाले हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो सिलेक्शन की ओर ले जाती हैं। और आपको जब सब्जेक्ट मेंस के लिए भी तैयार करनी है और रीट के लिए भी तैयार करनी है, तो अभी से स्टार्ट करो ना उस चीज़ को पढ़ना। और जो अपनी लैंग्वेज है उसके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते चलो। साइकोलॉजी को भी अपने मतलब रूटीन में बनाओ, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आप सोच रहे हैं ना कि 10 दिन पढ़ लूँगा तो मेरी साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी को अभी से बनाना पड़ेगा। ये साइकोलॉजी भी साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है, इसमें भी साइकोलॉजी पहले क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो साइकोलॉजी अपनी अभी से ये बनाओ कि मुझे साइकोलॉजी अभी से तैयार करनी है। ठीक है, तो अभी से स्टार्ट करेंगे तभी जाके चीज़ें एग्ज़ाम तक तैयार हो पाएंगी, नहीं हवा उड़ जाएगी फिर पता नहीं चलेगा। तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार सच में रीट फरवरी में होगी क्या, तो भाई सच में रीट फरवरी में होगी। अब आप कितने तैयार हो इस चीज़ के लिए वो आप डिसाइड कर लो। ठीक है, और कुछ नहीं है, पिछले साल के जो पेपर हैं उनको उठाइए। और अगर आप तैयारी ऐसा सोचते हैं ना कि यार तैयारी में स्टार्ट कर दूंगा या तैयारी गए मैं तो ऐसे ही दे दूंगा पेपर,
बिना तैयारी करे। तो कोई बात नहीं, पिछले साल के जो रीट के जो पेपर लगे हुए हैं उनको उठा के देख लीजिए, और जिस तरह से एग्ज़ाम देते हैं उसी तरह से उन पेपर को दे के देखिए आप, और आपको पता चल जाएगा कि मेरा क्या स्कोर है। अगर 90 से ऊपर आता है आपका तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मत कीजिए तैयारी, डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाइए या मेंस की तैयारी कीजिए। तो वो वाली बात है ना, जब आपको पता नहीं होता है कि क्या एग्ज़ाम का शेड्यूल है, क्या सिनेरियो है, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। और जब आपको हर चीज़ का मालूम है कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, तो आप बड़े सीरियस हो जाते हो, और जो सीरियस होते हैं वही बाजी मार जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वालिफाई एग्ज़ाम को हल्के में ना लें और अपनी तैयारी पे ध्यान दें। बाकी आपको क्या लगता है कि ये रीट फरवरी में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस चीज़ के बारे में मुझे ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, कमेंट के माध्यम से मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं, मैं भी देखता हूँ क्या क्या कमेंट आते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।